So hi everyone, today I am going to show you one of the flower of my garden. Yes, this is the flower. इसका नाम है 4 o'clock फ्लावर। ऐसा क्या खास है इस फ्लावर में जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये जानने के लिए कम दिस साइड। गाइस, डिड यू नो हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? नहीं पता होगा ना, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू, G.J. मेंडल, यानी कि ग्रीगर जॉहन मेंडल। एग्जाम में क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो प्लीज यार G.J. मेंडल लिख के मत चले आना, पूरा का पूरा नाम लिखना ग्रीगर जॉहन मेंडल। एक नंबर में ये लिख के आओगे तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया, मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मैं तो मैं हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ग्रीगर जॉहन मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, और ये ईयर था 1856 टू 1863। अबाउट 7 ईयर्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, एंड आफ्टर फिनिशिंग द एक्सपेरिमेंट इन्होंने 3 लॉज दिए। कौन कौन से लॉ थे? वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में 4 o'clock फ्लावर दिखाया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर किस लॉ की बात करेंगे? किसी लॉ की बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब हम 2 कैरेक्टर्स का क्रॉस कराएंगे, ठीक, तो उससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें एक करेक्टर ही जाएगा, ठीक। 2 पेरेंट्स हैं, फादर मदर, तो दोनों में से एक का ही करेक्टर उसमें जाएगा, ठीक है। और जो करेक्टर एक्सप्रेस होगा पहली जनरेशन में, उस करेक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट करेक्टर। एग्जाम्पल समझ लो, पी प्लांट में आपने मटर के पेड़ देखे होंगे। अगर मटर का खेत कभी विजिट किया होगा तो देखा होगा कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ प्लांट डॉफ होते हैं, मतलब कुछ लंबे प्लांट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने गलत शो कर दिया, वो प्लांट नीचे ही रहते हैं। तो देखो, उन्होंने प्लांट की हाइट का करेक्टर ले लिया, ठीक है। हाइट में जो टॉल प्लांट थे उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और जो डॉफ प्लांट थे उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। अब इन दोनों का क्रॉस कराया, टॉल और डॉफ का, तो हमारी जो पहली प्रोजनी मिली, ये हमने एफ लिख रखा क्योंकि फीलियर वन बोलते हैं इसको। जो हमारी पहली प्रोजनी थी उसका देखो जीनोटाइप, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, बट सारे के सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। इसका मतलब क्या हुआ? 2 करेक्टर हमने लिया, टॉल एंड डॉफ, और जो हमारी पहली जनरेशन मिली उसमें सारे प्लांट कैसे हो गए? टॉल। यानी कि हेयर कैपिटल टी इज डोमिनेंट करेक्टर। यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी तो है, बट स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और मेंडल का कहना था कि जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। तो क्योंकि जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पर कैपिटल टी ने खुद को एक्सप्रेस किया। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि सारे के सारे प्लांट कैसे हो गए? टॉल हो गए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्लांट जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई वो ना टॉल हुई ना डॉफ हुई, इंटरमीडिएट हाइट की हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होगी, ऐसा कहना था मेंडल का, मेंडल जी का ऐसा कहना था। बट कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले, जैसे कि ये फ्लावर में होते हैं, इनमें क्या देखने को मिला? इनके जो पेरेंट्स थे उसमें से एक तो था रेड कलर का, एक था रेड, ठीक है। एक था रेड जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, और दूसरा था व्हाइट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से, ठीक है। अभी देखो, एक्सपेरिमेंट करके हम देख रहे हैं क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद इनकी इंटरमिक्सिंग, इनकी क्रॉसिंग से जो फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, उस आइदर इस फ्लावर को रेड होना चाहिए था या फिर व्हाइट होना चाहिए था, बट ये क्या हो गए? रेड है नहीं ना, व्हाइट है नहीं ना, ये कौन सा कलर है? पिंक। सारे के सारे फ्लावर जो F1 जनरेशन के फर्स्ट प्रोजेनी के सारे फ्लावर कैसे हो गए? पिंक हो गए, ठीक है। ना रेड हुए ना व्हाइट हुए। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? क्या हो गया यहाँ पर? ब्लेंडिंग हो गई, ब्लेंडिंग ऑफ 2 कैरेक्टर्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 कैरेक्टर्स। मतलब कि दो कैरेक्टर जो थे रेड और व्हाइट थे, ये दोनों क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। और इंटरमिक्स होके इन्होंने एक तीसरा कलर दे दिया, यानी कि पिंक कलर के हो गए, ठीक है।
जिसका एग्जाम्पल, जिसका प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये पिंक कलर का फ्लावर इसीलिए होता है और इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में इस फ्लावर को दिखाया विद प्रूफ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि यहाँ पर ना रेड कलर डोमिनेंट हुआ ना व्हाइट कलर डोमिनेंट हुआ। ठीक है, ना रेड डोमिनेंट है ना व्हाइट डोमिनेंट है, एक तीसरा कलर आ गया, इस वजह से हमने इसको बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे कैरेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग हो जाती है ना, ब्लेंडिंग, इट शोज ब्लेंडिंग। इस वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो कि ये कहता था कि दो में से एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा पहली जनरेशन में और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी कैरेक्टर पहली जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, है ना। इस वजह से इसको हमने बोल दिया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक और एक्सेप्शन होता है को डोमिनेंस, जिसका एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ये दोनों क्या हैं, इसके एक्सेप्शन हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक बार फिर से देख लो सबूत के तौर पे, पिंक कलर, ना रेड ना व्हाइट, इसका नाम है 4O क्लॉक फ्लावर, या फिर इसको साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जेल्पा। ठीक है, पता है मैं मेंडल से पर्सनली तो नहीं बट प्रोफेशनली बहुत 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 ज्यादा इम्प्रेस हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि देखो 1856 से 1863 7 साल तक इन्होंने काम किया और 65 में इन्होंने अपने काम को इन्होंने पब्लिश कराया था। बट हिज वर्क रिमेन्स अनरिकग्नाइज्ड टिल 1900। मतलब लोगों ने बहुत बवाल किया उसमें कि जो है आपने मैथमेटिक्स का यूज कर लिया, ये हो गया वो हो गया, है ना। और थोड़ा सा मतलब जेलसी भी होती थी कि नहीं यार किसी को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देनी। तो इनके काम को उस समय रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। 1900 में 3 साइंटिस्ट है, उन्होंने दोबारा से इनके पूरा जो इन्होंने लिख के, हाँ उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। 65 में अपने वर्क को पब्लिश कराया, देन आफ्टर सम टाइम ये मर गए थे। 65 के बाद आप सोचो 35 ईयर्स, मरने के 35 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनके पूरे वर्क को दोबारा से पढ़ा और तब जाके उन्होंने बोला कि भाई साहब बात तो सही कही थी इन्होंने। ठीक है, ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो इनको मैं बोल रही हूँ ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सब इनके मर जाने के बाद इनको ये सब कुछ मिला। ये जो किताब फादर ऑफ जेनेटिक्स का इनको मिला है इनके मर जाने के बाद। मतलब आप सोचो मतलब इम्प्रेसिव तो है, इनकी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव तो है कि कोई मर के चला जाए और उसके बाद उसके मरने के कई सालों बाद उसके नाम का नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो कहते हैं ना कि मतलब मर के चले जाओगे कोई याद नहीं रखेगा, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि अमर हो जाओ सदियों सदियों तक। मतलब सोचो हमारे जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के सर की तारीफ कर रहे हैं, मेंडल सर की। ये मैं ऑडियंस को नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए बोल रही हूँ। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाय बाय।